नमस्कार। केयर होम विद टीना में आज मैं आपके साथ पीलो कवर के साथ नायाब आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बिल्कुल बेकार समझ के अपने पीलो कवर को फेंक देना चाहते हैं। उसमें से आज हमने बहुत ही काम की 7 चीज़ें तैयार की है और इसमें ज़्यादा कुछ भी मैंने सिलाई नहीं की है, जोड़ तोड़ नहीं किया है और जैसे हमारा पीलो कवर है उसी का हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलो शुरू करती हूँ मैं ये वीडियो कि ये कैसे कैसे आप अपने पीलो कवर में से क्या क्या बना सकते हैं। हमारे पास इस तरह के वर्क वाले ड्रेस होते हैं। अब इन्हें धोने के लिए हमें बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि जब भी हम इसे दूसरे कपड़ों के साथ धोने के लिए डालते हैं तो इसके जो धागे हैं वो दूसरों के साथ उलझ सकते हैं, उलझ जाते हैं और हमारा बहुत महंगा ड्रेस ख़राब हो जाता है। तो इसका आप ये इलाज कर सकते हैं कि आप जो है इसे एक पीलो कवर के अंदर अरेंज कर दीजिए और फिर जब आप इसे मशीन में धोते हैं तो आपके कपड़े बिल्कुल भी जो है दूसरे कपड़ों के साथ उलझते नहीं हैं और आपका जो महंगा ड्रेस है वो बिल्कुल ही सेफ़ रहेगा और बहुत अच्छी तरह से आप इसे धो के अपने कपड़े को एक नया लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं। तो देखा कितनी आसान वे में हम पुराने पीलो कवर का इस तरह से यूज़ करके अपने कपड़े को बहुत नई चमक दे सकते हैं। पंखे साफ़ करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, कई बार तो हमारे लिए सिर दर्द हो जाता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, महंगे महंगे जो है मार्केट से पंखे साफ़ करने के लिए टूल्स ले आते हैं। तो अब आप इस तरह से पीलो कवर को इसके अंदर पंखे में अरेंज करके आप अगर इसे साफ़ करेंगे तो बिल्कुल भी धूल नीचे नहीं गिरती और हमारा पंखा बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो देखा पीलो कवर का कैसा उपयोग हमने किया है। अब हमारे पास इस तरह से जो है महंगी साड़ियाँ रहती है वर्क वाली, इसे रखने के लिए आपको साड़ी कवर की ज़रूरत होती है। अब कई बार आप मार्केट साड़ी कवर लेने जा भी नहीं सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, या तो फिर हमें इस तरह से महंगे साड़ी कवर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पीलो कवर है। तो आप इसमें इसे बड़ी आसानी से जो है अरेंज करके रख सकते हैं और अपने पुराने पीलो कवर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस तरह से पर्स ऑर्गेनाइज़र मैंने जो है ये पीलो कवर से तैयार किया है और इसके लिए हमें दोनों बाजू हैंगर को रख के पीलो कवर के और इस तरह से हमें सिल लेना है। ये आप कैसे तैयार करें इसका वीडियो मैंने डिटेल में हैंगर रीयूज़ में बताया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। अब मैंने जो है एक पीलो कवर लिया है और उसकी एक साइड जो बंद होती है उसे भी मैंने जो है कैंची की मदद से काट लिया है। अब हमें इसे दोनों बाजू से काट लेने के बाद हमें जो है इसमें नाड़ी और इलास्टिक को एंटर कर सके, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हमें इसको दोनों बाजू से सील लेना है और थोड़ी सी जगह हमें खुली छोड़नी है। और इस तरह हम इसे बिल्कुल सिंपली सील लेंगे और थोड़ी जगह बाकी रखेंगे जिससे हम वहाँ पर नाड़ी या इलास्टिक को एंटर कर सके। अब हमें एक बाजू जो है वो नाड़ी एंटर करना है या तो डोरी एंटर करनी है और दूसरी बाजू हमें जो है वो इलास्टिक को एंटर करके इसे इस तरह से हमें मजबूताई से सील लेना है। और आप चाहे तो यहाँ गांठ लगा के भी इसे सील सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। अब आप इसे कहीं पे भी लगा दीजिए और आप ऊपर से इसमें जो है थैलियाँ भर दीजिए और नीचे से आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप एक एक थैली को इसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसान वे में जो है आप इस तरह से थैली रखने का ऑर्गेनाइज़र घर पे तैयार कर सकते हैं। अब हम जो है डाइनिंग टेबल मैट इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं, तो मैंने एक जो है अपना पीलो कवर लिया है और इस तरह की आपके पास कोई भी प्लास्टिक की बैग है, मैंने इसे डबल ही रखा है और इस तरह से हमें इसके अंदर इसे एंटर कर देना है। और अगर आप इंस्टेंट में बनाना चाहते हैं तो आप सीले बिना भी इसको इस तरह से खाली मोड़ दीजिए जहाँ से आपका कपड़ा ज़्यादा है, आपका ये जो है डाइनिंग टेबल मैट तैयार हो गया। देखा कितनी इजी वे में हमने इंस्टेंट डाइनिंग टेबल भी मैट भी हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं, बिना सिलाई किए ही हमने इसे तैयार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक शॉपिंग बैग का आइडिया शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर आजकल प्लास्टिक का यूज़ पर बैंड है तो हमें कपड़े की थैली की ज़रूरत है। तो आप इसे घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान वे में तैयार कर सकते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा इसे काट दिया है क्योंकि हमारा पीलो कवर बहुत लंबा है। अब इसे मैंने उल्टा कर दिया है और इसके दोनों साइड पर जो है कॉर्नर में 2-2 इंच की मैं निशानी लगा रही हूँ और इस तरह से 2-2 इंच की निशानी लगाने के बाद मुझे इस तरह से मैंने इन क्रॉस को जोड़ दिया है। इस तरह से मुझे दोनों बाजू करना है और फिर मुझे इसे सिल लेना है और ऊपर के जहाँ से हमने काटा है उस भाग को भी हमें सिल लेना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो भी हमारी थैली बन जाएगी, लेकिन अगर हम इस तरह से बनाते तो हमारी थैली में हम ज़्यादा सामान को जो है स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक लेस ली है और इस लेस को मैंने नीचे से इस तरह से लगा के इसको पूरे में लगा रही हूँ। आप इसकी जगह ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसी का आप जो है इसके हैंडल बना सकते हैं, या तो मार्केट में तैयार हैंडल मिलते हैं उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है
कईयों को सिलाई नहीं आती है तो आप इस तरह से लेस से इसे तैयार कर सकते हैं। पर आप यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ ना करें या तो फैब्रिक ग्लू का यूज़ ना करें, इसे सिले ही। चाहे तो आप हाथ से भी डबल सिलाई करके इसे सिलेंगे तभी इसमें मजबूताई रहेगी। और हमारी ये थैली बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। देखा कितनी प्यारी लग रही है। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मैं उस रिक्वेस्ट के हिसाब से ज़रूर से कोई वीडियो तैयार करूँगी। तो आप मैं अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर से लिख के भेजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मंडे और फ्राइडे को सबसे पहले मिले।